हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ जैसे कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन 4 टाइप की होती है। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, रीअरेंजमेंट, एलिमिनेशन, 4 टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है। 4 टाइप में पहला टाइप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पहला टाइप मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के 3 पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है: फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो लेक्चर देखें, फिर इस वीडियो लेक्चर में आए। तो आज नंबर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल मेनली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। हर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए, ये अगर NH4 प्लस और H3O प्लस इसकी बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेंगे। हाँ, एक्वस स्टेट अगर होगी, अगर इसके आगे एक्वस लिखा हुआ है, अगर इसके आगे एक्वस लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज का काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। देखिए, होता क्या है कि एक्वस स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाता है NH3 प्लस H प्लस में, और ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर प्लस H प्लस में। तो जो H प्लस है ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में NH4 और H3O इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेंगे। अगर हाँ ये एक्वस स्टेट में लिखा हो तो ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे, क्योंकि इसमें ये वाटर में प्रोड्यूस करते हैं H प्लस काम करता है इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये बात ध्यान रखिए। देखिए, मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बाकी हम आपको केस लिखवा चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल के केस, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रीजन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो लेक्चर देख के आए। तो आज नंबर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप जानते हो कि कोई ग्रुप या एटम किसी दूसरे ग्रुप से किसी एटम को डिस्प्लेस कर दे और उसकी जगह खुद बैठ जाए। ठीक है, इतना समझते। सब्स्टिट्यूशन वही तभी होगा जब किसी ग्रुप का रिमूवल हो और उस जगह पे जाके दूसरा अटैकिंग रीजन जाके उसको उस पे जाके बैठ जाए, तो इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर वो रिमूवल इलेक्ट्रोफाइल से हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर वो रिमूवल न्यूक्लियोफाइल से हो तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज आके अटैक करे, किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो, कंफ्यूज ना होइएगा। पॉजिटिव चार्ज की बात इसलिए कर रहा हूं कि मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सब नहीं, मोस्टली, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। इसलिए हम टर्म यूज कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज आके अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट पर तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और अगर नेगेटिव चार्ज आके अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है और वहां से किसी ग्रुप को रिमूव कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक बात और याद रखिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो होगी, अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो सबस्ट्रेट से भी इलेक्ट्रोफाइल ही रिमूव होगा। यह पहचान है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अगर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा तो सबस्ट्रेट से भी इलेक्ट्रोफाइल रिमूव होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल ही जाके रिमूव होगा। ये याद रखिएगा, ये पहचान होती है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे और सबस्ट्रेट से भी इलेक्ट्रोफाइल निकले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और सबस्ट्रेट से भी न्यूक्लियोफाइल निकले और न्यूक्लियोफाइल की जगह आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ गई? अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है और सबस्ट्रेट से भी इलेक्ट्रोफाइल निकले और जो जगह खाली हो वहां पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाए तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, ये रिएक्शन लिखी हुई है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, AB सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, और ये अटैकिंग रिएजेंट है। अटैकिंग रीजन मतलब अटैकिंग रीजन में 2 पार्ट होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहां पे आके पॉजिटिव अटैक करें, और सबस्ट्रेट में भी मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव,
सॉरी, हाँ, सबस्ट्रेट ए पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब पॉजिटिव आके अटैक करे और पॉजिटिव इसकी जगह पे बैठ जाए, पॉजिटिव किसकी जगह बैठ जाए, पॉजिटिव की, और इसको ये रिमूव कर दे। किसको रिमूव करेगा, देखिए ये आके इस पे अटैक करे, ये आके इस पे अटैक करे, ये पॉजिटिव आके इस पे अटैक करे, ठीक है, और इस पॉजिटिव को ये रिमूव कर दे, इस पॉजिटिव को रिमूव कर दे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, BX बन जाएगा, और ये पॉजिटिव रिमूव हो गया A, और ये इस न्यूक्लियोफाइल से रिलेशन कर लेगा, क्या बना लेगा, AX, क्या बना लेगा, AX बना लेगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रोफाइल को ही रिमूव करके उस जगह पे वो बैठ जाएगा, ठीक है, जिस तरह से इसमें है। अभी और समझ में आ जाएगा, जब आप एग्जाम्पल करोगे तो समझ में धीरे धीरे आता रहेगा। ये याद रखिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है और सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रोफाइल को ही रिमूव करता है, जैसे ये A B एक कंपाउंड है, हेटेरोरेटिक फिशन हुआ, इसमें भी हेटेरोरेटिक फिशन हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ने आके इस पे अटैक किया और पॉजिटिव को ही रिमूव कर दिया ए, और इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव ने आपस में रिलेशन करके क्या बना लिया, AX बना लिया, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे अटैच हो गया, क्या बन गया, BX। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके थोड़े अंदर चलते हैं, तो एक पॉइंट लिख लीजिए, दिस reaction is mainly shown by benzene and its derivatives. बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स की सबसे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लिख लीजिए कहीं पे नोट कर लीजिए, बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स की सबसे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, सबसे मेन रिएक्शन कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। सबसे मेन रिएक्शन बेंजीन और उनके डेरिवेटिव। यहीं पे आपकी जितने भी बेंजीन कंपाउंड है सब यहीं पे क्लियर कर दूंगा मैं, इस बात की गारंटी है। जितने भी आपके इंटरमीडिएट कोर्स में जितने बेंजीन कंपाउंड है सब यहां पे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर क्या, आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। सारी रिएक्शन पढ़ना यहां पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको वो चीज पढ़नी आसान हो जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्यों होता है ये बता दूं मैं। एक होता है एडिशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, ये बता दूं मैं। ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये दो बेंजीन मैंने लिए, ये बेंजीन रिंग है। अब मान लीजिए आपने एक Cl2 जोड़ना है, एक में एडिशन हो रहा है और एक में सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। देखिए कौन सी रिएक्शन देगा ये। एडिशन मतलब कि सबस्ट्रेट से कोई चीज निकले बिना आके ये ऐड हो जाए। सबस्ट्रेट से कोई चीज, इसका सबस्ट्रेट कौन है, बेंजीन, ये कौन है, अटैकिंग रिएजेंट है। तो सबस्ट्रेट से कोई चीज निकले बिना ये अटैकिंग रिएजेंट पूरा का पूरा इसमें ऐड हो जाए। ये पॉसिबल तभी है जब इसका बॉन्ड टूटे, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए, एक वैलेंसी फ्री हो गई, ये क्लोरीन ऐड हो गई। ठीक है, और यहां सब्स्टिट्यूशन हो। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कुछ नहीं होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और एक क्लोरीन आके यहां पे ऐड हो जाएगा, ये HCl बन जाएगा। ये H जो है ये H+ के फॉर्म में निकलेगा और ये क्लोरीन जब हेटेरोरेटिक फिशन होगा तो माइनस के फॉर्म में ये क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। अब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगा जिसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये रिएक्शन बेंजीन नहीं करता। क्यों नहीं करता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इससे बेंजीन की आइडेंटिटी पर फर्क आ गया। जो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर है, अल्टरनेट, सिंगल और डबल बॉन्ड, ये इससे इफेक्टेड हो गए, इसलिए ये रिएक्शन बेंजीन रिंग में नहीं होगी, लेकिन बहुत ही ड्रेस्टिक कंडीशन में स्पेशल केस लगाने पड़ेंगे जो आपके कोर्स में नहीं है, इंटरमीडिएट कोर्स में नहीं है वो।
तो इसलिए बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं देता। स्पेशल केस में केमिस्ट्री में कुछ भी स्पेशल केस लगा के कोई भी रिएक्शन कर सकते हो तुम, लेकिन स्पेशल नॉर्मली जो रिएक्शन होती है जो सबसे कैरेक्टरिस्टिक वो आसानी से हो जाती है वो ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए कि द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने जहां भी बेंजीन दिखेगा आपको रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक भी होती है लेकिन स्पेशल केस में मेनली रिएक्शन कौन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि जो बेंजीन है ये पूरा बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है, पूरा बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल क्यों ना हो, अल्टरनेट डबल और सिंगल पर पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे बिल्कुल उबल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड यहां पे उबल रहे हैं किसी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, H+ का होगा। ठीक है, तो इसलिए बेंजीन की मेनली, बेंजीन खुद इलेक्ट्रोफाइल है, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। सॉरी, बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो बेंजीन की मेनली कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। एक बात आप लोग जान लें बहुत अच्छी तरह से, ये पॉइंट नोट कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक बार देख लीजिए, ये 3 स्टेप में होती है। इट हैज 3 स्टेप, बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे आप लोग। इट हैज 3 स्टेप। नंबर फर्स्ट, generation of electrophile, generation of electrophile. Number second, attack of electrophile on substrate, and number third, removal of electrophile, from substrate। और बेंजीन के केस में रिमूवल होगा प्रोटॉन का, तो आप ऑब्लिक में प्रोटॉन लिख लें। बेंजीन में केस में रिमूवल होगा प्रोटॉन, मतलब H+ का रिमूवल होगा। ये 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आएगी। ठीक है, ये 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। स्क्रीनशॉट ले, शुरू करते हैं। चलिए, ये 3 स्टेप है। पहले हम एक जनरल चीज दिखाते हैं आपको, फिर आपको रिएक्शन का एग्जाम्पल देंगे। एक जनरल चीज दिखाते हैं आपको, जैसे एक कोई, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मान लीजिए एक, सपोज कीजिए ये एक अटैकिंग एजेंट है AB, इसकी हेट्रोलिसिस हुई, ये टूट गया A+ और B-। बहुत अच्छी तरह समझिएगा, A+ और B- पर टूट गया तो हेट्रोलिसिस हुई, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब क्या होगा, अटैक, सेकेंड स्टेप, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन सबस्ट्रेट। तो ये मेनली बेंजीन शो करता है, तो बेंजीन में ही दिखाते हैं। मान लीजिए बेंजीन ही आया, ये बेंजीन है आपका, बहुत अच्छी से समझिएगा, बॉन्ड को टूटना, बॉन्ड को जुड़ना, ये बेंजीन आया, और बेंजीन पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है।
ये अटैक करना चाहता है। अगर अटैक ये इलेक्ट्रोफाइल कब करेगा, जब बेंजीन खुद भी पॉजिटिव नेगेटिव हो, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज हो। तो हम देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। इस तरह होता है, अल्टरनेट पे डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये इस तरह होता है। ठीक है, अब जब बॉन्ड शिफ्ट होगा, मान लीजिए बॉन्ड ऐसे शिफ्ट, एक बॉन्ड टूटे, एक बॉन्ड टूटे, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक पे नेगेटिव आएगा, एक बॉन्ड जहां जिधर बॉन्ड आप ले जाएंगे उस पे, उस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और जहां से ले जाएंगे उस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जहां से ले जाएंगे आप, जहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, जहां से जिस तरफ एरो जाएगा उस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव, और जहां से जाएगा उस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस तरह से बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो जहां पे नेगेटिव लगाएंगे आप, जहां पे नेगेटिव लगाएंगे वहीं पे आपको एक हाइड्रोजन को भी दिखाना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक हुआ क्योंकि आपको प्रोटॉन निकालना है ना, यहां पे क्या निकालना है, आपको इलेक्ट्रोफाइल निकालना है, और बेंजीन से आपको क्या निकालना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल निकालना है। और बेंजीन में और तो कोई इलेक्ट्रोफाइल दिख नहीं रहा है, तो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, नहीं बन सकता। समझिए बात को, बहुत अच्छी तरह समझिए। यहां पे समझिए, यही पे बच्चे दिक्कत खाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन एक खतरनाक सपना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन एक खतरनाक सपना है, जल्दी जल्दी कोई समझता नहीं है उसको। तो इसको पहले समझ जाइए, बाद में आप तो कर ही लोगे। जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, CH2 CH2 CH2, ये अल्टरनेट पे डबल और सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाना है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल ही निकलेगा, ये माइंड में अपने ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और किसकी जगह लेगा, इलेक्ट्रोफाइल की जगह लेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल ही निकलेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है प्रोटॉन H+, मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को आपको अलग से दिखाना होगा। हाइड्रोजन को अगर ये बॉन्ड तोड़ेंगे आप, अब जिधर तोड़ेंगे आप मानिए इधर तोड़ा, तो इस कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर बॉन्ड इधर तोड़ा आपने, ऐसे तोड़ा, जिधर एरो जाएगा, जिधर एरो का हेड होगा वहां पे क्या होगा, नेगेटिव, और जहां टेल होगी वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव। तो जनरली हम इस तरह तोड़ देते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो हमने इधर ले गया, इधर ले गए, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। ठीक है, और जिस पे नेगेटिव होगा वहां पे हाइड्रोजन भी दिखाना होगा, क्योंकि वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह निकलेगा। समझ में आ गई बात। अब ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़िए। तो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो कार्बन में भी क्या होगा, बेंजीन रिंग में भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो एक स्टेप हम एडिशनल दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सी बुकों में नहीं दिखाया जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जिस पर नेगेटिव जाएगा वहीं पे आप क्या दिखाएंगे, ये नेगेटिव हुआ, वहीं पे आप क्या दिखाएंगे, वहीं पे आप हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। तो ये नेगेटिव हुआ और ये क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, और बॉन्ड ये स्टेप हम एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं, हम यहीं पे एक्स्ट्रा दिखा दे रहे हैं। देखिए यहां पे दिखा रहे हैं, या आप अलग से बना लीजिए क्योंकि स्टेप बढ़ जाएंगे। ये इस तरह से है। अब ये बॉन्ड हुआ तो ये यहां पे नेगेटिव हो गया, और ये बॉन्ड क्या, ये यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये अल्टरनेट बॉन्ड हो गया। बात समझ में आ गई। और जहां पे नेगेटिव है वहीं पे आपको हाइड्रोजन दिखाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को आपको निकालना है, इलेक्ट्रोफाइल निकालना है। और बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल किस फॉर्म में निकलेगा, प्रोटॉन के फॉर्म में, और प्रोटॉन मतलब H+, तो हाइड्रोजन दिखाना होगा। ठीक है, अब समझ जाइए। अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये जैसे ये बनाया था मैंने, ये बनाया था, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। जहां पे नेगेटिव था वहीं पे आपको हाइड्रोजन दिखाना होगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच होगा, जहां पे ये पॉजिटिव है ना, कहां पे अटैक होगा, जहां पे नेगेटिव है वहीं पे आके अटैक होगा। ठीक है, वहीं पे जाके अटैक होगा। तो ये कैसे बन जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा इसका, ये
ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक हो गया कहां पे, नेगेटिव पे आके अटैच हो गया। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब यहां पे रिजोनेंस चलेगा, कॉन्जुगेशन कहां मिला, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सॉरी यहां पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, ठीक है। डबल पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन दिख रहा है यहां पे, पाई सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन दिख रहा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव कहां पे आ जाएगा, 3 पे, 1 2 3 यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, समझ बात आ रही है। फिर कॉन्जुगेशन दिख गया, पाई सिग्मा पॉजिटिव दिख गया, अब बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब कहीं कॉन्जुगेशन दिख रहा है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, अगर ये दिखाओगे तो ये तो उल्टा हो जाएगा ना, ये वही स्ट्रक्चर आ जाएगा जो यहां पे है स्ट्रक्चर। तो अब ये कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, आगे कहीं कॉन्जुगेशन नहीं है, सिग्मा सिग्मा पॉजिटिव कॉन्जुगेशन कहीं नहीं, तो यहीं पे ये कॉन्जुगेशन, यहीं पे रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा, यहीं पे रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा। और इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, आधे में पॉजिटिव चार्ज है तो आधे में ये हाइब्रिड बनेगा, ये पॉजिटिव, ये हाइब्रिड बन गया इसका H और ये, ठीक है। इसे कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये सब में बनेगा, इसे कहेंगे सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। इंटर के उसमें बनाना जरूरी नहीं है, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां तक कॉन्जुगेशन हो गया। ये जो ये स्टेप हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये स्टेप हैं जहां पे कॉन्जुगेशन मिल रहा है और रेजोनेंस दिख रहा है, रेजोनेंस दिख रहा है, इसे कहते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वीलैंड इंटरमीडिएट एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन कंपाउंड में जरूर दिखेगा आपको, इसे कहते हैं वीलैंड, इसमें सही है, वीलैंड इंटरमीडिएट, ठीक है। बात समझ में आई। ये था सेकंड स्टेप आपका, ये था सेकंड स्टेप, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या हाइड्रोजन बॉन्ड, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या प्रोटॉन। तो थर्ड स्टेप क्या आएगा आपका, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन, बेंजीन केस में प्रोटॉन। कैसे रिमूवल होगा, ये बना था आपका, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब किसका काम आएगा, अब इसका काम आएगा न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल आके यहां पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहां से ये मांगेगा कोई हमको इलेक्ट्रोफाइल दो जिससे हम कंपाउंड बना लें। यहां से इलेक्ट्रोफाइल मांगेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन यहां पे अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा और आके इससे बीच से जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और प्लस हाइड्रोजन ने इससे कंपाउंड बना लिया, H प्लस और B, H। ये जनरल रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ये जनरल रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जनरल रिएक्शन, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल, हो गया। चलिए अब आपको मेन रिएक्शन पे ले चलते हैं, मेन रिएक्शन पे ले चलते हैं। हेडिंग देंगे एग्जाम्पल में, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलो एरिन में पढ़ोगे, इसकी अच्छा यही पढ़ लो, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। लिख लिया इसमें कुछ, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन
of benzene and its derivative is carried out at low temperature in the absence of sunlight and in the presence of catalyst और कैटलिस्ट यहां पे लुइस एसिड कैटलिस्ट का काम करते हैं। यहां पे लुइस एसिड मतलब AlCl3 FeCl3 जिंक क्लोराइड, ये सब यहां पे कैटलिस्ट का काम करेंगे। ठीक है, तो हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हैलोजेनेशन होगा वो किसकी प्रेजेंस में होगा? एक तो लो टेम्परेचर पे होगा, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट होगा, और लुइस एसिड की प्रेजेंस में होगा। लुइस एसिड यहां पे कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। तो हैलोजेनेशन मतलब हाइड्रोजन का अटैक बेंजीन पे। देखिए कितनी अच्छी रिएक्शन है, सब समझ में आएगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कि जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन Cl2 में 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट यहां मान लीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड आपने यूज किया, AlCl3 यूज किया, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, और ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा Cl प्लस Cl माइनस AlCl3। ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये कॉम्प्लेक्स, ये कैटलिस्ट क्या करता है? ये यहां पे किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट का यहां पे क्या काम है? वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स की तरह। इसका काम कुछ नहीं है। अगर आप कहीं इंटरमीडिएट में आप Cl प्लस लिख दोगे वो भी सही है, कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन इससे समझ जाओगे अच्छी तरह कि कैसे वो जनरेट होता है। अगर Cl प्लस पे आके अटैक करवा दोगे ना, डायरेक्ट Cl प्लस अटैक करवा दोगे तो कोई भी गलत नहीं करेगा इंटरमीडिएट में। लेकिन समझो कि रिएक्शन की डेप्थ में जाके देखो कि कैसे होता है। AlCl3 ने क्या किया? इसको कॉम्प्लेक्स बना लिया, Cl प्लस और Cl माइनस AlCl3, और बहुत कुछ बुकों में ये लिख दिया गया है AlCl4 माइनस लिख दिया गया है, AlCl4 माइनस लिख दिया गया। लेकिन समझिए क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है Cl प्लस Cl माइनस AlCl3, कोई इसमें वो नहीं है। सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा बेंजीन रिंग में, यही इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस Cl माइनस AlCl3। अगर आप लोग भूलो उसको तो आप Cl प्लस डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेगा? ये मैदान तैयार करेगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को शिफ्ट करके। ठीक है, जब मैदान तैयार करेगा तो इस कार्बन पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव पे आके ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। ठीक है, वही जो अभी जनरेशन पढ़ के आए आप लोग, थोड़ा बड़ा बनाओ तो समझ में आएगा। बस ये इसने सप्लाई किया इसको, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहां पे जहां पे नेगेटिव होता है वहीं पे हम हाइड्रोजन दिखाते हैं, और क्लोरीन यहां पे अटैच हो गया, और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड है। ठीक है, फिर उसी तरह व्हीलन इंटरमीडिएट, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, इधर कॉन्जुगेशन मिल गया, बॉन्ड शिफ्ट होगा।
कॉन्जुगेशन होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, पॉजिटिव कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा नंबर 3 पे, 1 2 3 पे, जो चार्ज जो 1 पे होता है वो 3 पे आ जाता है, HCl। फिर कॉन्जुगेशन दिखा आपको, एक ही डायरेक्शन में आप बॉन्ड घुमाएंगे, ये नहीं कि सब डायरेक्शन में दिखा घुमा लो। उसके बाद कॉन्जुगेशन दिखा, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड आया, ये बॉन्ड आया, ये आया। अब यहां पे कॉन्जुगेशन बंद हो गया, आगे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, सिग्मा सिग्मा कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा और यहीं पे इसे कहते हैं वीलैंड इंटरमीडिएट। और इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, आधे में डबल बॉन्ड घूम रहा है ना, तो आधे में डबल बॉन्ड यहां इसे दिखा दिया और बीच में क्या आया, पॉजिटिव आया, ये H और ये Cl। बात समझ में आ रही ना। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिमूव कौन होता है, प्रोटॉन। बस ये बनाया आपने, ये बॉन्ड यहां पे पॉजिटिव लगाया, ये H ये Cl, और यहां पे आगे फिर क्या, न्यूक्लियोफाइल जो बचा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था ना, Cl AlCl3, इस पे माइनस था। अब जो माइनस वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, अब यहां पे बचा, ये यहां पे अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और ये बन जाएगा बॉन्ड, यहां बचा जाएगा Cl और ये Cl और ये हाइड्रोजन बना लेंगे HCl, और ये जो कैटलिस्ट था वो अपना काम करके अलग हो जाएगा, AlCl। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, खाली वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना के अपना काम करके वो पूरा उसी फॉर्म में लौट जाते हैं। AlCl3 बन गया, ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। समझ बात आई, क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, देखिए कितनी आसान रिएक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रिएक्शन है। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन आपको दी हुई इस तरह से, इसे कोई रिएक्शन दी हो, इसे ये दे दी गई है आपको, बेंजीन और यहां पे ब्रोमीन का अटैक करवाओ और प्रेजेंस है AlCl3 की। अब बताइए मैकेनिज्म क्या नहीं लिख पाएंगे इसकी, क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा, यहां पे ब्रोमीन यहां पे अटैक हो जाएगा, HBr निकल जाएगा और एल्यूमिनियम। कैटलिस्ट को लिखो ना लिखो, अग्नि के रास्ते में कोई वो नहीं है, आप खाली प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट लिख सकते, लिखिए बस। ठीक है, ये बन जाएगा, देखिए कितनी आसान रिएक्शन है। ठीक है, ये हो गया हेलोजिनेशन। अब दूसरी रिएक्शन बताते हैं आपको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताते हैं आपको नाइट्रेशन। तीन रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम यहां पे। अब बताइए नाइट्रेशन। देखिए नाइट्रेशन जो होता है वो नाइट्रिन मिक्सचर की प्रेजेंस में होता है। नाइट्रिन मिक्सचर जो है वो है H2SO4, दोनों कंसंट्रेट लेंगे, और HNO3, ये नाइट्रिन मिक्सचर कहलाता है। याद रखिएगा, नाइट्रिन मिक्सचर H2SO4। जब नाइट्रेशन यहां पे भी यूज हो, कहीं भी नाइट्रेशन यूज हो, तो H2SO4 HNO3 का मिक्सचर ले जाता है और ये प्रोड्यूस करता है NO2 प्लस HSO4 माइनस और प्लस H3O प्लस, ये प्रोड्यूस करता है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको ये मिक्सचर दिया जाएगा, आप समझ जाइएगा ये NO2 प्लस इससे प्रोड्यूस होगा, और NO2 प्लस ही होता है नाइट्रिन एजेंट। यही नाइट्रेशन करता है, नाइट्रिक एजेंट यही नाइट्रेशन करता है। तो ये है नाइट्रिक मिक्सचर। जब भी नाइट्रेशन का यूज होगा वहां पे H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर यूज होगा, याद रखना हमेशा। ये क्या प्रोड्यूस करता है, NO2 प्लस ही नाइट्रिक एजेंट होता है, यही नाइट्रेशन करता है। बात समझ आई? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। फर्स्ट स्टेप हो गया,
जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये फर्स्ट स्टेप था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ये फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उसी तरह अटैक होगा आके, उसी तरह अटैक होगा। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो कमी कहां से पूरी होगी, जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाएगा। उसी तरह बिल्कुल सेम वैसे ही बनना है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। ये पॉजिटिव और जहां पे नेगेटिव आएगा वहीं पे एक हाइड्रोजन आपको दिखाना पड़ेगा और NO2 का पॉजिटिव दूर होगा जब इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। फिर कॉन्जुगेशन दिख गया, बॉन्ड शिफ्ट होगा, व्हीलेन इंटरमीडिएट में क्या होगा, ये बॉन्ड पॉजिटिव यहां आ जाएगा, H NO2। फिर कॉन्जुगेशन दिखा, बॉन्ड शिफ्ट है, ये हो गया। अब पॉजिटिव कहां आ जाएगा, 3 नंबर पे, ये बस कॉन्जुगेशन जहां दिखना बंद हो जाए समझो रेजोनेंस टूट गया, ठीक है। इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, बीच में पॉजिटिव, ये H ये NO2 हाइब्रिड। थर्ड स्टेप पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो रिमूव कैसे होगा, ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन, ये NO2, ठीक है। अब क्या आएगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, HSO4 माइनस आएगा, ये फोर्स करेगा इसको कि हमें पूरा करो, ठीक है। ये यहां पे इलेक्ट्रॉन डाल देगा और इसके बॉन्ड पूरे हो जाएंगे और यहां पे क्या बन जाएगा, NO2, ये हाइड्रोजन, ये HSO4 मिलकर बना लेंगे H2SO4, क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया, नाइट्रोबेंजीन। देखिए कितना आसान है, नाइट्रोबेंजीन बन गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें। ये है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में, नाइट्रेशन इन बेंजीन। नेक्स्ट सल्फोनेशन। जैसे नाइट्रिक एजेंट जो होता है, नाइट्रिक एजेंट जो होता है वो NO2 प्लस होता है, ये लिख लीजिएगा कहीं पे, नाइट्रिक एजेंट वो होता है वो NO2 प्लस, जो नाइट्रेशन में यूज होता है NO2 प्लस। और सल्फोनेटिक एजेंट जो सल्फोनेशन करता है वो होता है SO3 प्लस, SO3 प्लस होता है, ठीक है, याद रखिएगा SO3 प्लस होता है। तो हेडिंग लेंगे सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, इसमें 1-2 पॉइंट लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाइट्रेशन में H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर यूज होता है, सल्फोनेशन में देखिए क्या यूज होगा, सल्फोनेशन में यूज होगा, लिखिए सल्फोनेशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग बेंजीन यूज ले या कोई और एरिन ले ले, in the presence of sulfuric acid और ओलियम, ओलियम क्या होता है, H2S2O7, ये ओलियम है, H2O7 ये ओलियम है, ठीक है। तो ये सल्फोनेशन करेगा, सल्फोनेटिंग एजेंट आपको पता है, तो इसलिए इंटरमीडिएट के लड़के जितने भी हैं, क्योंकि ये BSc फर्स्ट ईयर में भी है, तो इसलिए इंटरमीडिएट के लड़के जितने भी हैं वो डायरेक्ट SO3 माइनस यूज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के लड़के जो भी हैं
वो डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल SO3 माइनस यूज कर सकते हैं, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें प्रॉपर में मैकेनिज्म है कि कैसे SO3 प्लस प्रोड्यूस होगा। इसलिए बीएससी फर्स्ट ईयर के लड़के डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इंटर के लड़के डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? H2SO4 प्लस H2SO4 SO3 प्लस HSO4 प्लस H3O प्लस। यह है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो SO3 का स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखिएगा, SO3 का स्ट्रक्चर ये है, ये है SO3 का ये स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है और सल्फर पे पॉजिटिव आता है, फॉर्मल चार्ज, ठीक है। इस पे नेगेटिव, इस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर से ही आपको क्लियर होगा कि कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप सेकेंड, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हम पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर से ही क्लियर होगा। इस पर पॉजिटिव बॉन्ड शिफ्ट होगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो जहां पे नेगेटिव है वहीं पे आपको हाइड्रोजन दिखाने हैं। SO3 माइनस होगा, याद रखिएगा। ये पॉजिटिव, इसका जब इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन का नेगेटिव नहीं वही रहेगा। NO2 में ऐसा नहीं था। NO2 में जैसे NO2 में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव नहीं था, इसलिए NO2 डायरेक्ट लिखा था। SO3 में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और सल्फर पे क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए सल्फर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन वैसे ही नेगेटिव रहेगा, तो SO3 माइनस दिखाएंगे, ठीक है। फिर वही व्हीलन इंटरमीडिएट, व्हीलन इंटरमीडिएट ना भूलिएगा बेंजीन रिंग में, ठीक है। पॉजिटिव कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। अब ये हो गया, पॉजिटिव कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। अब कॉन्जुगेशन बंद, दिखना बंद हो गया, समझिए रेजोनेंस बंद हो गया, ठीक है। बात समझ आ गई? ये क्या कहलाएगा? व्हीलन इंटरमीडिएट। इसका हाइब्रिड क्या बनेगा? ठीक है, रिमूवल ऑफ, वही थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ क्या होगा? यहां पे HSO4 माइनस आगे अटैक करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां डाल देगा, क्या बन जाएगा? प्लस H2SO4 बन जाएगा। लेकिन अभी ये रिएक्शन यहां पे कंप्लीट नहीं हुई है। देखिए अभी भी प्रोडक्ट पे चार्ज है, प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड एनाइन, इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड एनाइन, ठीक है। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट पर कभी भी चार्ज नहीं होना चाहिए। अब किसका यूज होगा? अब इसका यूज होगा, हाइड्रोनियम आयन का यूज होगा। हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा? ये 4 स्टेप में होती है। हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? हाइड्रोनियम आयन क्या करेगा? प्लस H3O प्लस। अब H3O प्लस क्या करेगा? H3O प्लस में एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इस तरह स्ट्रक्चर होता है, H2O प्लस पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? यहां पे आके अटैक कर देगा, क्या बना लेगा? SO3H प्लस H2, SO3 प्लस H2।
ये बन गया बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। दिख रहा है? हाँ ठीक है। इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये था सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ये सारी रिएक्शन आपके बोर्ड में काम आएंगी, सारी रिएक्शन बोर्ड में काम आएंगी। तो आपने यहां पर 3 रिएक्शन पढ़ी। आपने इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन को जाना, आपने प्रोसीजर जो होता है सब्स्टिट्यूशन का वो जाना बेंजीन रिंग में, फिर आपने नाइट्रेशन पढ़ा, सॉरी हाइड्रोजनेशन पढ़ा, फिर आपने नाइट्रेशन पढ़ा, अब फिर सल्फोनेशन पढ़ा। ये बेंजीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सब रिएक्शन पढ़ने के बाद आपको बेंजीन के कंपाउंड पढ़ना आसान हो जाएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, सेकंड वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। एक वीडियो लेक्चर मेरा इस पे और आएगा। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी प्रैक्टिस करिएगा, जितनी कॉपी पेन चलाइएगा, उतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। ठीक है, इसलिए खूब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। थैंक यू सो मच।